श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप नित्य प्रति सत्संग में आजकल महापुरुषों के वाक्यों की चर्चा श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आपने वैराग्य के बारे में तो सुना है, लेकिन वैराग्य क्या है, वैराग्य का लक्षण क्या है, वैराग्य क्या होता है, आज इस पर हम चर्चा करते हैं। प्यारे भक्तों, सामान्य रूप से जीवन में राग द्वेष आवेग जब न्यूनतम हो जाए, किसी के प्रति तृष्णा, अहंकार, मद, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब जब जीरो हो जाता है ना, आपने सुना होगा, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये भावना जब भक्तों जीवन में आ जाती है तो इसका नाम ही वैराग्य है। ये भावना जिस दिन हमारे जीवन में, हमारे मन में जब आ जाए तो वही वैराग्य है। वैराग्य का अर्थ संतों ने दूसरा बताया है, क्रोध और घृणा। जब ये दो चीज जीवन में नहीं आती है ना, तो इसका मतलब भी, इसको भी वैराग्य ही माने। नग्न रहना, पेड़ के नीचे रहना, है ना, जटाएं रखना, नाना तरह के विभूतियां लगाना, है ना, नाना तरह के श्रृंगार करना, माला धारण करना, ये वैराग्य में नहीं आता है। वैराग्य कोई दिखाने की वस्तु नहीं है भक्तों। वैराग्य तो जो मन का आवेग है ना, उसको कंट्रोल करना है, उसको रोकना है। जैसे कि आपके मन में जब शांति आने लग जाए, जब आपका मन जो सागरों की तरह जो लहरें चल रही है ना, जब ये लहरें शांत हो जाएं, तृष्णा की, क्रोध की, चंचलता की, है ना, जब ये शांत हो जाएं, इंद्रियों की चंचलता कम हो जाए, मन में संयम, विपरीत भावना कम हो जाए और कर्म करने का आवेश क्षीण हो जाए, प्यारे भक्तों, उसमें रुचि आ जाए, जीवन में सहनशीलता बढ़ जाए, साथ ही गुरुदेव, माता पिता, शास्त्र और ईश्वर पर जब श्रद्धा बढ़ जाए, तब समझना चाहिए कि वैराग्य का अब उदय हुआ है। ये कुछ लक्षण हैं वैराग्य के भक्तों। भक्ति शास्त्र में वैराग्य और भक्ति का अत्यंत विकट संबंध है, क्योंकि भक्ति में जब तक वैराग्य का साथ नहीं आएगा ना, तो वो भक्ति पूर्ण नहीं होती भक्तों। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने मानस में लिखा है कि जो ज्ञान और वैराग्य है ना, ये भक्ति की दो आंखें हैं, है ना। जो भक्ति है ना, उसकी जो दो आंखें हैं वो कौन है? ज्ञान वैराग्य। और श्रीमद् भागवत महापुराण में आपने सुना है, भक्ति के दो पुत्र जो हुए, प्रथम दिन ही ये कथा आती है, तो वो ज्ञान और वैराग्य थे। तो वे भक्ति के भागवत में ये दो पुत्र कहे हैं, ज्ञान और वैराग्य। और वेदांत में आत्मा के सिवाय सबसे वैराग्य होता है, ऐसा वेदांत कहता है। भगवान श्री शंकराचार्य जी कहते हैं कि दर्शन और श्रवण आदि से, दर्शन से और भगवान की कथा के श्रवण से और
सेवा के द्वारा जो देह से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण अनित्य निश्चित और निश्चय किए हुए जो भोग पदार्थ हैं, उन भोग पदार्थों में जो दोष बुद्धि है ना भक्तों, वही वैराग्य है। यानी किसी के अंदर दोष देखना, किसी जीव के अंदर, है ना, या किसी वस्तु के अंदर, ये वैराग्य नहीं हो सकता। वैराग्य तो वो है कि इनके अंदर भी दोष ना देखें। प्यारे भक्तों, षट संपत्ति जब साधक के जीवन में विवेक और वैराग्य, ये दोनों परिपाक के भक्तों, इनकी 6 संपदाएं हैं, है ना, ये 6 वस्तु इनसे जुड़ी हैं। तो परिपारक के 6 संपदाएं हैं, उसे प्राप्त होती हैं जिसके जीवन में विवेक और वैराग्य होता है। और उन्हीं को 6 प्रकार की संपत्ति भी कहा गया है। इस संबंध में उपनिषद में लिखा है, शांतो दांत उपर तस्तिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मयेनु आत्मानं पश्येत। अर्थात शांति, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान की उत्पत्ति से युक्त होकर मुमुक्षा अपनी आत्मा में आत्मा को देखें। ये 6 सूत्र बताए हैं वैराग्य के भक्तों। जैसे इसमें लिखा ना, शांतो दांत, यम यानी शांत, बार बार दोष दृष्टि रखने से समस्त विषयों में विरक्त होकर चित्त का अपने लक्ष्य को स्थिर हो जाना, और शम अर्थात शांत हो जाना या शांति को पा लेना। शम यानी मानसिक स्वास्थ्य, है ना, शम भावना से मन शांत होता है। और दम दांति, अपनी इंद्रियों को बस में रखने की शक्ति का नाम, अथवा जो अपनी इंद्रियों को वश में रखता है उसका नाम दांति कहा गया है। दूसरे शब्दों में इंद्रियों से वैराग्य का नाम भी दम है। प्यारे भक्तों, जैसे नेत्र के सम्मुख आकर्षण रूप जब प्रस्तुत होने लगता है तो उसको देखने की अनुमति भी होने पर मन का नेत्र द्वार से बाहर न निकलना, ये दम की पराकाष्ठा है। यानी कोई बहुत, क्योंकि जो आंखें हैं ना, ये विकार लाती हैं मन में, ये दरवाजा है विकार का। जब आप गंदी चीज़ देखते हैं, कोई ऐसी वस्तु देखते हैं तो मन में विकार आता है। तो लेकिन आँखों से देखने के बाद मन इंद्रियों को स्थिर कर लेना, या उसके अंदर जो चीज़ आप देख रहे हैं अच्छी बुरी, इसको समावेश ना करना, इसी को पराकाष्ठा कहा गया है। और इसी को पराकाष्ठा किसकी? बोले दम की, है ना, इंद्रियों की जो पराकाष्ठा है। और प्यारे भक्तों, उपरति, उपरति यानी कर्माधिक्य से वैराग्य की उपरति है। उसका भाव ये है कि हम दुनियादारी के कर्म तो करें, किंतु लोक संसार का उपकार, लोकोपकार आदि शुभ कर्मों में भी व्यस्त रहें। यहाँ तक कि यज्ञ यज्ञादि कर्म की उपरति में बाधक ना बने। यानी संसार के कर्मों के साथ में भगवान का कार्य करें, भजन करें, योग करें, ध्यान करें, और इन सब कार्यों में किसी के लिए बाधक भी ना बने।
ये वैराग्य के 6 सूत्र हैं भक्तों। और फिर आता है तितीक्षा। तितीक्षा यानी भूख प्यास सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान आदि द्वंद्वों को सहने का स्वभाव जब बन जाता है ना, तो उसको बोलते हैं तितीक्षा। उसको तितीक्षा कहा गया है, संतों ने तितीक्षा कहा गया। और दुख को सह लेना अलग बात है, और उसे तप समझकर सहना ये दूसरी बात है। इसलिए तितीक्षा में तप बुद्धि होनी चाहिए। छांदोग्य उपनिषद में तितीक्षा को स्वयं एक बड़ा महातप कहा गया है। संतों ने बताया तितीक्षा भी एक महान तप है। एतद्वै परमं तपः, उसमें मूलतः शरीर के प्रति वैराग्य है। तो प्यारे भक्तों, वैराग्य की चर्चा संतों ने उपनिषदों ने बड़ी बारीकी से की है। और ये वैराग्य के कुछ सूत्र हैं जो मैं आपको बता रहा था। तो जीवन में वैराग्य को यदि पाना है तो उसको समझो, वैराग्य होता क्या है। इसलिए मैंने ये आपसे चर्चा की है कि वैराग्य क्या है, वैराग्य का मूल क्या है, स्वभाव क्या है। प्यारे भक्तों, इस पर चर्चा हम आगे भी करेंगे। भाव प्यार से राधे 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 राधे।